अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको समझाएंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स। ये जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का। प्रीएम्बल हर कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में होता है। प्रीएम्बल क्या होता है ये हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं। और प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? प्रीएम्बल हमें तीन चीज़ों के जवाब देता है, यानी हु, व्हाट एंड व्हाई। यानी कौन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला है, वो क्या बना रहा है और क्यों बना रहा है। और हाँ, आज हम इन तीनों सवालों का जवाब ही ढूंढेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रीएम्बल से। अच्छा जी, हु का जवाब तो ये है कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लोग, जो अवाम हैं पाकिस्तान के, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। यानी प्रीएम्बल पिछली वीडियो में हम बता चुके, बार बार उसका हवाला दे रहा हूँ, आप उसको लाजमी देखिए। यानी कि हम लोग जो हैं वो इसको बना रहे हैं, इसको बनाने वाले आम आवाम हैं। आगे इसका वाई का जवाब ढूंढते हैं कि ये लोग क्यों बना रहे हैं। उसमें इसमें उसूल बताए जाते हैं, यानी प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि ये प्रेम्बल बनाया क्यों जा रहा है। सबसे पहला और कॉन्सेप्ट जो आपने बार बार पढ़ा होगा, शुरू से लेके आज तक आप पढ़ते आए होंगे, वो है सॉवरेनिटी का। यानी कि जो हाकमियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मुंसलिक कर दी गई, और पूरी कायनात का हाकिम जो है वो अल्लाह ताला है। और उसकी दी हुई हाकमियत को जो पाकिस्तान की अवाम है या पाकिस्तान के लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहला उसूल तो हाकमियत का तय कर दिया गया कि अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम किया गया। दूसरा उसूल जो तय किया गया वो ये कि विल ऑफ द पीपल, यानी कौन लोग होंगे जो पाकिस्तान के अंदर अपना ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे, वो कौन होगा। तो वो विल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान होगी। किस तरह होगी? वो इलेक्शंस के ज़रिए होगी, कि वो इलेक्शंस के ज़रिए फ़ैसला कर देंगे अक्सरियत के ज़रिए कि हमारा हुक्मरान कौन होगा और हम किस तरह का ऑर्डर चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो विल ऑफ द पीपल दूसरा प्रिंसिपल है। इसके साथ एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इसमें हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से एक डिक्लेरेशन की गई कि जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस उन पे ये बेस करेगा। यानी इस्लामी उसूलों पे जो उसके मुआशरती मसावात या मुआशरती इंसाफ के उसूल हैं, उन पर ये हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम बेस करेगा। उसके बाद एक उसूल तय कर दिया गया डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही, कि डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर प्रिज़र्व किया जाएगा। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, ये टायरनी नहीं होगी, ये एक फेडरेशन कह लें, फेडरेशन होगी, यूनिटरी सिस्टम नहीं होगा। ये भी उसूल तय किया गया। आगे है जी क्रिएशन ऑफ एगैलिटेरियन स्टेट। यानी पाकिस्तान को बनाने के मकासद में एक ये मकसद भी शामिल था कि हमें एगैलिटेरियन स्टेट या एगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है। अब एगैलिटेरियन स्टेट या सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इससे मुराद ये है कि जिसके अंदर तमाम लोग बराबर समझे जाएं, अपने रंग, नस्ल, उम्र या अपनी सिनफ के लिहाज से। यानी ऑल आर कंसीडर्ड इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, रेस, रिलीजन और एज। तो उस स्टेट को एगैलिटेरियन स्टेट कहते हैं, या उस सोसाइटी को एगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं जिसके अंदर इक्वलिटी प्रीवेल करे। अगला कॉन्सेप्ट है जी इसका वट। अब हम पहले दो सवालों के जवाब तो ले चुके हु एंड वाई का, और अब वट का जवाब हमें मिलता है इसी प्रेम्बल के अंदर, कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा क्या। तो इसके अंदर जो पहले प्रिंसिपल्स तय कर दिए गए, वो सबसे पहला प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, फिर फ्रीडम का, यानी आज़ादी होगी हर तरह की। उसमें फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, व्हाट्सएवर। इक्वलिटी होगी हर तरह की, टॉलरेंस होगी और सोशल जस्टिस होगा। अब फंडामेंटल राइट्स भी होंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी डिसाइड कर दिया गया, यानी प्रीएम्बल में, जो कि एक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब फंडामेंटल राइट्स आपको आगे चलकर इंशाल्लाह इसी चैनल पे फंडामेंटल राइट्स पे भी वीडियो मिलेगी। और आपको यहाँ पे सरसरी सा बता दूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 से लेके आर्टिकल 28 तक हैं। वैसे तो 8 से लेके 28 तक भी समझे जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 9 से शुरू होते हैं ये और 28 तक जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। उनके अंदर कुछ हैं जिसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, रूल ऑफ लॉ का है, डबल जेपडी है उसके अंदर,
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को प्रिवेल किया गया, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए। आगे है जी कि पाकिस्तान अब एक स्टेट है जिसको इस्लाम के नाम पे बनाया जा रहा है, तो इस्लाम और एक तो इसके अंदर मुसलमान होंगे और दूसरे नॉन मुस्लिम्स होंगे। अब मुसलमानों के इसके अंदर क्या हुकूक होंगे और गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक होंगे, ये भी इसी प्रीएम्बल के अंदर डिसाइड कर दिया गया और एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि आगे चल के हम कॉन्स्टिट्यूशन में करने क्या जा रहे हैं, या आपको आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा क्या। तो इसके अंदर ये है कि मुसलमानों के लिए ये किया गया कि उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकें, यानी मुसलमानों को वो मौक़े फ़राहम किए जाएंगे कि वो कुरान एंड सुन्ना यानी इस्लामिक उसूलों के तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब इसके साथ माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए। माइनॉरिटीज़ का क्या था कि माइनॉरिटीज़ के लिए कानून साजी की जाएगी, यानी ये लिखा हुआ है एडिक्वेट प्रोविजंस शेल बी मेड, यानी कानून साजी की जाएगी किस तरह की कि माइनॉरिटीज़ आज़ादी से बगैर किसी हीलो हुज्जत के अपने जो मज़हबी अकायद हैं या मज़हबी रसूमात हैं उनको अदा कर सकें, और जो उनका कल्चर है, उनकी रवाज है, रवायात हैं, उसको परवान चढ़ा सकें। प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड डेवलप देयर कल्चर। आगे है कि जी सेफ गार्ड द लिजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड डिप्रेस्ड क्लास। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई कि जी सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, जो डिप्रेस्ड क्लास है वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, उनके जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट होंगे। अब लेजिटिमेट इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने वैलिडेट करार दे दिया, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट कर लिया, जिस स्टेट ऑफ द पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, या जिनकी लेजिस्लेशन कर दी गई कि ये इन लोगों के हुकूक बनते हैं और ये इनको दिए जाने चाहिए, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे है जी टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ के अंदर पाकिस्तान चूँकि एक फेडरेशन होगा, तो इसके अंदर प्रोविंसेस होंगे, तो फिर प्रोविंसेस की जो इंडिपेंडेंस है, जो उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी है, जो उनके हुकूक हैं, जो उनकी सॉवरेनिटी है अपनी ज़मीन पर, अगर किसी सूबे को समंदर लगता है, समंदर पे उस सूबे की फ़ज़ाई हदूद उसका ख्याल रखा जाएगा। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 18th अमेंडमेंट की गई, जिसका बहुत तज़किरा मिलता है। यानी 18th अमेंडमेंट के ज़रिए फेडरेशन ने अपनी पावर्स ज़्यादातर सूबों को दे दी और अपने पास बहुत कम रखी, और ये इसी उसूल के मुताबिक दी गई। आगे है जी अथॉरिटी। अब ये है कि जी अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किसके पास होगी। अब अथॉरिटी का जो उसूल है वो भी इसमें तय कर दिया गया। वो बताया गया कि जी स्टेट शेल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए पाकिस्तान के लोग ये इख्तियार या ये ताकत इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हाकमियत जो होगी वो अल्लाह के बाद अवाम की होगी। ये उसूल तय कर दिया गया। और यहाँ पे चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स कह के तो ये भी तय कर दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होगी, कोई और निज़ाम जैसे टायरनी या व्हाट्सएवर कोई और भी हो सकता है, तो वो इसके अंदर नहीं चलेगा। आगे है जी डू हेयर बाय। ये जो आखिरी चीज़ है, हमारा आखिरी पैराग्राफ बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मतलब ये है कि जी यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल असम्बली के अंदर, उन्होंने हमारे नुमाइंदे, यानी पाकिस्तान के लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो उनके नुमाइंदों ने नेशनल असम्बली के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और कबूल कर लिया या पास कर दिया। ये लिखा हुआ है अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव्स आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने जो नुमाइंदे मुंतखब किए थे पाकिस्तान के अवाम ने, उनको उनके नुमाइंदों ने एक आइन बना कर दिया है, और ये आइन हमारे सामने मौजूद है। थैंक यू सो मच।